आत्मवंदन मास्टर्स। मेरा नाम डॉक्टर नीलम शर्मा है, फिजियोथेरेपिस्ट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो है टेनिस एल्बो और एल्बो पेन। टेनिस एल्बो बहुत ही कॉमन नेम है, मेडिकल लैंग्वेज में से लेटर इपिकॉन्डाइलिटिस बोलते हैं। और टेनिस एल्बो एस हर किसी एज में, हर किसी जेंडर में, हर किसी ऑक्यूपेशन में, हर हर पॉपुलेशन को सफर कर रहा है। हर पॉपुलेशन टेनिस एल्बो से सफर कर रही है। टेनिस एल्बो एल्बो पेन का टाइप है। और भी देखा गया है कि जो एल्बो पेन है वो तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के एल्बो पेन, थोड़ा थोड़ा इन तीनों टाइप के एल्बो पेन में, एल्बो पेन को हम जान लेते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट है गोल्फर एल्बो। गोल्फर एल्बो क्या होता है? जब भी हमें एल्बो के अंदर की साइड, मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ द एल्बो, अंदर की साइड पेन होता है, दैट इज कॉल्ड गोल्फर एल्बो। सेकंड इज स्टूडेंट एल्बो। स्टूडेंट एल्बो क्या होता है? ये पीछे की साइड जब भी पेन हो, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट एल्बो। एंड आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, टेनिस एल्बो। जब बाहर की साइड, लेटरल साइड ऑफ द एल्बो, बाहर की साइड, आउटर साइड जब भी पेन होता है, इसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। अब स्टूडेंट एल्बो क्यों बोलते हैं ऐसा? स्टूडेंट एल्बो इसका मतलब ये नहीं स्टूडेंट को ही होता है। हम जनरली देखा गया है स्टूडेंट स्टडी करते करते इस तरीके से टेबल पे अपना एल्बो प्लेस करते हैं, तो इसके फ्रिक्शन मूवमेंट से जो हार्ड सरफेस होता है टेबल का, या किसी भी सपोर्ट ले लिया जो हार्ड है, और उसके फ्रिक्शन से जो पेन होता है, यहाँ पे स्वेलिंग और एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम होती है एल्बो। तो ये जनरली स्टूडेंट करते हैं, लेकिन किसी भी किसी किसी को भी हो सकता है, इसलिए इसको स्टूडेंट एल्बो बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टेनिस एल्बो की, जो बाहर की साइड होता है, जिसका मेन कॉज होता है रिस्ट एक्सटेंशन। ठीक है। जब भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें रिस्ट एक्सटेंशन ज्यादा है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी एल्बो पर, लेटरल साइड ऑफ द एल्बो। यहाँ से कुछ मसल्स जाती है जिनको हम एक्सटेंसर्स मसल्स बोलते हैं, विच रन्स फ्रॉम हेयर एंड एंड्स हेयर। फैन लाइक स्ट्रक्चर ले लेती है और फिंगर्स तक ये मसल्स जाती हैं। तो जब भी हम रिस्ट एक्सटेंशन करते हैं, रिपीटेड मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, फ्रिक्शन मूवमेंट होता है और मसल इन्फ्लेम होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को टेनिस एल्बो बोला जाता है। टेनिस एल्बो इसलिए बोला जाता है, आपने नोटिस किया होगा जब भी बैडमिंटन या टेनिस खेलते हैं तो स्मैश करते हुए ये वाला मूवमेंट होता है, रिस्ट एक्सटेंशन। जब ये मूवमेंट होता है तो ये टेनिस खेलते हुए ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम टेनिस एल्बो दिया गया है। और जब भी लैपटॉप पे काम करते हैं, माउस यूज करते हैं, तब भी यही मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होता है। कुकिंग करते हुए यू कैन सी हम रिस्ट मूव करते हैं। तो जब भी ये एक्सेसिव मूवमेंट होगा तो टेनिस एल्बो होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा कि टेनिस एल्बो सचिन तेंदुलकर को हो चुका है। उन्होंने सर्जरी करवाई थी, बट आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम सर्जरी तक नहीं ले जाएंगे। ठीक है। तो जब भी एक्सेसिव मूवमेंट होगा रिस्ट पर, या फिर इवन एल्बो पर भी अगर एक्सेसिव मूवमेंट होगा, तो ये टेनिस एल्बो होने के चांसेस होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इनिशियली इतना पिंचिंग पेन होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको पिन प्रिक कर रहा है एट द एल्बो साइड। स्वेलिंग काफी ज्यादा होती है। एल्बो बेंड करने में और एक्सटेंड करने में, सीधा करने में काफी पेन फील होता है। ऐसा लगता है एल्बो में बिल्कुल भी जान नहीं है, कुछ आप पिक नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे ये सीवियरिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको एक गिलास उठाने में, इवन पानी भी नहीं हो उसमें,
उठाने में भी प्रॉब्लम होती है, पेन काफी ज्यादा होता है। कभी कभी वहां पर नर्व कंप्रेशन होने से, मीडियन नर्व कंप्रेशन होने से पूरे हाथ में झंझनाहट आती है, पूरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभी टेनिस एल्बो को हम लोग मिस डायग्नोस कर लेते हैं। मिस डायग्नोस क्या कि मैंने जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बताया था, कभी जब नर्व कंप्रेशन होता है तो पूरे हाथ में दर्द आता है। तो देखा गया है कि जब नर्व कंप्रेशन नेक से होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, तो यहाँ पर भी पेन आता है। इसको रूल आउट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम कजन टेस्ट बोलते हैं। वो आप खुद भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको आपका आर्म एक्सटेंड करना है, इस तरीके से सीधा करना है, और रिस्ट को बेंड करना है। जब आप रिस्ट बेंड करेंगे, आपको रिस्ट एक्सटेंड करते हुए इस हाथ से प्रेशर देना, दूसरे हाथ से प्रेशर देंगे और रिस्ट को आप सीधा करेंगे। जब आप सीधा करेंगे, आप फील करेंगे, आपको एक शार्प पेन फील होगा एट द पॉइंट ऑफ एल्बो हियर। ये अगर पेन फील होता है, ये साइन पॉजिटिव है, इट मींस यू हैव टेनिस एल्बो। तो हम इससे रूल आउट कर लेते हैं कि ये जो एल्बो पेन आ रहा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से है, टेनिस एल्बो की वजह से है। तो पॉजिटिव होता है जब भी शार्प शूटिंग पेन हो, टिंगलिंग सेंसेशन हो, अगर आप रेजिस्टेंट देते हैं। तो जब भी टेनिस एल्बो है, आपको स्वेलिंग है, तो इनिशियली हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा रेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि मसल्स थोड़ा हील होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप थोड़ा सा मसल्स को रेस्ट पर रखेंगे और वेट वगैरह कम उठाएंगे, तो मसल्स जनरली हील होना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए कुछ और सपोर्टिव डिवाइस भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके की टेनिस एल्बो सपोर्टिव डिवाइस होती हैं, वो आती हैं। I'll show you। तो जो लोग लैपटॉप पे वर्क करते हैं, कुकिंग करते हैं, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स प्ले कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये डिवाइस पहनकर यूज कर सकते हैं। इसमें एक पैड होता है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये पैड है। ठीक, इसको क्या करना है, एल्बो से 2 फिंगर नीचे, कभी भी एल्बो ज्वाइंट पर नहीं लगाना है इसको। ये जो पैड है, इसको 2 फिंगर नीचे, इसे आप बेंड कीजिए, फील दी जॉइंट, 2 फिंगर का मेजरमेंट लीजिए और ये पैड लगाइए। ओके, इस तरीके से इसे टाई अप करके आप कुकिंग कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मसल पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, टाइमली वो हील होंगी, और आप जब एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रेंथन होगी, तो ये डिवाइस की भी जरूरत नहीं होती है। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आइस आई जब इनिशियली आपको पेन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत शार्प शूटिंग पेन है, तो इनिशियली कुछ 3 से 4 दिन आप आइस पैक लगाएंगे फॉर 10 मिनट्स, दिन में 3 बार। और आफ्टर 3 to 4 डेज में आपको कॉम्बिनेशन थेरेपी करनी है। कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या होती है, आपको 3 मिनट हीट लेना है एल्बो जॉइंट पर, और 1 मिनट आइसिंग करनी है, 3:1। आपको हीट से ही शुरू करना है। सपोज आपने 3 मिनट हीट ले ली एल्बो जॉइंट पे, 3 मिनट कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट आप फिर आइसिंग करेंगे, फिर 3 मिनट हीट, फिर 1 मिनट आइसिंग। ये आपको 15 मिनट्स और 10 to 15 मिनट्स ये साइकिल रिपीट करनी है। हीट से ही शुरू करना है और हीट पर ही खत्म करना है। आइसिंग ये कॉम्बिनेशन थेरेपी करने के बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है टेनिस एल्बो की, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर किसी को एल्बो पेन है, आप साथ साथ में ही एक्सरसाइज कीजिए। किसी को नहीं भी है, तब भी आप मसल्स रिलीज करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो सीधा आपके एक्सटेंसर मसल्स, एल्बो जो टेनिस एल्बो में जो मसल्स ओवर यूज हो जाती है उस पर ही वर्क करती हैं, इससे जिससे आप सर्जरी से बच सकते हैं टेनिस एल्बो की।
तो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज इज, एम आई विजिबल? यस मैम। ओके, थैंक यू शिखा जी। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज है इस रिस्ट फ्लेक्शन एक्स एंड एक्सटेंशन। आप फील कर पाएंगे जब भी हम रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहे हैं, ये आपको प्रॉपर मसल मूवमेंट फील कर पाएंगे। जहां पर मैंने हाथ रखा है आपको पेन वहीं फील होगा। ये हम मूवमेंट करेंगे 10 to 15 काउंट्स, और अगर पेन लेस है तो यू कैन गो फॉर 30। प्रॉपर मूवमेंट फील हो रहा है, प्रॉपर। 5 more, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये फर्स्ट वार्म अप मूवमेंट है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। सेकेंड इज रोटेशन क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 more, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, you can go for 20, 8, 9, 10 and feel the movements। जो मूवमेंट कर रही है मसल्स, इन्हीं को एक्सटेंसार्स मसल्स बोलते हैं। ओके, अभी हमें उल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये फ्रेंड्स हो गए हमारे वार्म अप मूवमेंट्स। ओके, आफ्टर वार्म अप मूवमेंट जब भी मैं कोई एक्सरसाइज आपको एडवाइस कर रही हूँ तो एक सीरीज वाइज ही करते हैं। पहले वार्म अप मूवमेंट करना है, फिर स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद स्ट्रेंथिंग करना है, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। वार्म अप मूवमेंट से ही हमेशा स्टार्ट करना है कि थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन जब इंक्रीज हो जाता है हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में, जिस मसल की हम एक्सरसाइज बताते हैं, तो जितनी भी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज उसके बाद में होती है वो काफी इफेक्टफुल होती है। तो अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। सेम आपको अपनी आर्म एक्सटेंड करनी है, फ्लेक्शन करना है, रिस्ट का नीचे की तरफ ले जानी है, फिंगर्स भी आपको बॉडी की तरफ लेकर आनी है। See, you can see arm totally extend, wrist flexion and finger flexion also, बॉडी की तरफ। और एक्स्ट्रा आपको प्रेशर देना है इस तरीके से हाथ से पकड़ते हुए अंदर की तरफ। आपको पूरा आर्म में स्ट्रेच फील होगा। पेन लिमिट तक जाना है, ऐसा पेन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टॉलरेबल है आप वहां तक उसको रोकिए। Hold for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके 3 सेट करेंगे। फिर से कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक स्ट्रेच कंप्लीट हुआ है। अगर आपकी आर्म थोड़ी यहाँ से टायर्ड होने लगती है तो यू कैन रेस्ट बिटवीन दी सेशन। तो थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा प्रेस करके आप इसको फिर से हम दूसरी स्ट्रेचिंग की तरफ। सेम आर्म फुली एक्सटेंड। अब जो रिस्ट नीचे की तरफ जा रही थी, फ्लेक्शन कर रहे थे, हम उसको एक्सटेंड करेंगे
एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए आप ग्रिप बनाएंगे फिंगर्स पर एंड पुट द प्रेशर, hold for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Do it again. 3 sets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. ये स्ट्रेस जो है, जो बताया, दिस वन, ये डायरेक्टली टेनिस एल्बो पे वर्क नहीं कर रहा है एल्बो पे, बट ये सपोर्टिंग मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है। तो इससे भी जो मसल्स हैं काफी रिलीज हो जाती हैं, जो सराउंडिंग्स की मसल्स है, तो ये भी बहुत जरूरी है। ओके, अभी ये हो गई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे आएंगे। आपने देखा होगा, अभी मेरे पास है नहीं, एक बॉल, स्पंज बॉल होती है, स्माइली बॉल। वो दो टेक्सचर में आती है, एक हार्ड एक सॉफ्ट। आपको सॉफ्ट वाली वो बॉल लेनी है और उसको प्रेस करना है कि फिंगर से प्रेस प्रेस करना है। अगर वो भी बॉल आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक फ्लेमिंगो की बॉल आती है, उसमें 3 कलर्स होते हैं। येलो, येलो इज लाइक लाइट रेजिस्टेंट होता है, एंड सेकंड इज रेड जो कि मीडियम रेजिस्टेंट होता है, एंड लास्ट इज आई थिंक ग्रे और ब्लैक होती है जो हाईली रेजिस्टेंट होता है उसमें। तो हमें परचेज करनी है रेड वाली, मीडियम रेजिस्टेंट वाली। तो वो आप कंफ्यूजन, या फिर स्माइली बॉल जनरली मिल जाती है किसी भी गिफ्ट स्टोर पर, तो आप वो ले सकते हैं सॉफ्ट वाली। उसको आपको ये एल्बो एक्सटेंड करके बॉल को प्रेस करना है, होल्ड करना है बॉल को प्रेस करते हुए 10 काउंट्स तक। जब एक 10 काउंट्स कंप्लीट हो जाए तो एक सेट हुआ है। इनिशियली आपको 5 सेट करने हैं उस बॉल को प्रेस करते हुए, और धीरे धीरे उसको 7 to 10 इस तरीके से 10 सेट आपको करने हैं। ठीक है, और दूसरी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, आपको अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, जैसे हम हाथ जोड़ते हैं। ठीक, और एक दूसरे को प्रेशर देना है रिस्ट की साइड। ओके, होल्ड करना है आपको 10 काउंट्स तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आप फील कर पा रहे हैं रिस्ट पर अच्छा सा प्रेशर आ रहा है, आर्म पे अच्छा सा प्रेशर आ रहा है, एंड एल्बो की सराउंडिंग जितनी भी मसल्स हैं उन पर प्रेशर आ रहा है, जो कि ये एक्सरसाइज उन्हीं मसल को स्ट्रेंथन कर रही है। थर्ड सेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये सेकेंड एक्सरसाइज है स्ट्रेंथन की। ओके, एक एक्सरसाइज आपको मैं और बताऊंगी जिससे मसल स्ट्रेंथन होती है। आप कोई भी 1 लीटर या फिर हाफ लीटर की बॉटल फिल कीजिएगा पानी। हाफ लीटर, अगर बहुत ज्यादा पेन है, स्वेलिंग है, तो हाफ लीटर यूज कीजिएगा, और पेन अगर टॉलरेट कर सकते हैं तो 1 लीटर पानी की बोतल आप यूज कीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको, सपोज, या फिर आप डंबल भी यूज कर सकते हैं। आप अगर ½ kg का डंबल है, 1 kg का डंबल है, उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। बॉटल या डंबल पकड़ना है। आप सपोज कीजिए मेरे हाथ, मैंने ग्रिप कर रखा है, और उसी से आपको मूवमेंट करना है इस तरीके से। हाथ में डंबल या बॉटल है, कि आप 5 कर पा रहे हैं 5 कीजिए, 10 कर पा रहे हैं 10 कीजिए, मैक्सिमम 30 तक जाइए।
जब भी हम एल्बो की एक्सरसाइज करते हैं आर्म एक्सटेंड होनी चाहिए कंप्लीटली, ये नहीं ऐसे नहीं। कोई भी कोई भी आप देखेंगे कि आपने एल्बो ब्लॉक कर दिया है, पूरी मसल पे कोई प्रेशर नहीं आएगा, हमेशा एक्सटेंड करना है। अगर आपका आर्म थक रहा है आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आप बेंड नहीं कर सकते एल्बो को बिल्कुल भी। इस तरीके से आप 5 to 30 मूवमेंट्स आप परफॉर्म कीजिए अकॉर्डिंगली योर पेन। और ये जब भी आप जो एक्सरसाइज मैंने टेनिस एल्बो की बताई है आपको, हमेशा आप या तो आइस के बाद करेंगे जब आइसिंग कर लें, या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी जब कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ करेंगे, बात करेंगे। कभी भी इसमें आप कोशिश कीजिएगा सिर्फ हीट नहीं देने की। हाँ, कॉम्बिनेशन थेरेपी सबसे बेस्ट है। तो उसके बाद एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है आप, कुछ भी अगर उसके बाद कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो आप वो बैंड पहन के कीजिएगा। बैंड को मैंने बताया ही था आपको, जो एल्बो जॉइंट है उससे 2 फिंगर नीचे डिस्टेंस पे ही आपको उसको टाई अप करना है, ताकि एल्बो बेंड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मसल को फुली सपोर्ट मिलता है। ओके। अभी टेनिस एल्बो जो कंडीशन है, कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो पेन है यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कभी कभी शोल्डर तक भी चला जाता है, ऊपर तक चला जाता है, और नेक नेक में भी आने लगता है, सीवियरिटी जब बढ़ती जाती है। तो उस टाइम में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ आइसिंग करनी है। और आप बहुत सीवियरिटी के साथ पेन हो रहा है तो आप नियरेस्ट कोई भी ऑर्थोपेडिक को दिखा सकते हैं। जब आपका पेन कम हो जाए आपको एक्सरसाइज तो करनी ही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन में। लेकिन बहुत सीवियरिटी जब हो तो पेन के साथ वो एक्सरसाइज नहीं करनी है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं कि हमें जब भी लगे कि टेनिस एल्बो है या एल्बो पेन है किसी भी टाइप का, तो आप वेट लिफ्टिंग अवॉइड करेंगे, हमें कोई भी वेट नहीं उठाना है। और जब हम कुकिंग भी कर रहे हैं, कुकिंग करते हुए आप, हम क्या करते हैं, हम जब भी कुकिंग करते हैं हम ये मूवमेंट करते हैं। कभी भी आप देखिएगा, अगर आप शोल्डर मूवमेंट करेंगे तो आपके रिस्ट पर जो ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, फ्रिक्शन मूवमेंट नहीं होगा, तो टेनिस एल्बो का पेन भी आपको एग्रवेट नहीं होगा। हम ये करें, ठीक है। और जो भी हमारा स्पून होता है जिससे हम स्टिर करते हैं, उसमें अगर हैंडलिंग में अगर आप ग्रिप लगा लें या कोई भी रबर पैड लगा लें जब हम इसको पकड़ते हैं, तो भी रिस्ट को काफी रेस्ट मिलता है। कोई भी अगर स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं, टेनिस एल्बो है आपको पेन है, अगर पेन बहुत ज्यादा है तो आप उसको तुरंत ही स्टॉप कर दीजिए, चाहे वो आप टीटी खेलते हो या कुछ भी आप कर रहे हो, क्रिकेट वगैरह कुछ भी, कहीं ना कहीं आप अपनी मसल्स को री इंजर्ड कर रहे हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप एक्सरसाइज करते हुए, अगर मेडिकेशन की नीड हो रही है कुछ टाइम मेडिकेशन लेते हुए, आप सर्जरी से भी बच सकते हैं और इसको क्योर कर सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपको तो पता ही है, हम हर कंडीशन को, हर सिचुएशन को, ना कि फिजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हम मेडिटेशन से हील तो करते हैं। इन एक्सरसाइजेस के साथ, इन एडवाइस के साथ, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, सांसों के साथ रहिए। ये प्रॉब्लम कोई भी कहीं का भी पेन हो, कैसा भी पेन हो, सब खत्म हो जाता है। तो पर्सनली मैं भी खुद ये करती हूँ, जब भी मुझे कहीं पेन होता है मैं सांसों के साथ रहती हूँ, और वो ध्यान की ऊर्जा अपने हाथों से ट्रांसफर करती हूँ। आईज क्लोज करते हुए मैं फील करती हूँ कि जो ऊर्जा है मेरे उस जॉइंट पर जा रही है और मेरा पेन कम हो रहा है। लिटरली जब मैं, मेरा ध्यान जब खत्म होता है तो मुझे खुद भी फील होता है कि हाँ, पेन मेरा कम हो गया है वहां पर। और 2-3 दिन बाद मैं खुद भी फील करती हूँ, या मैं ड्यूरेशन नहीं बता सकती, 2-3 दिन बाद, 2-3 मिनट बाद, 3 सेकंड बाद, लिटरली मुझे फायदा हुआ है। तो आप ध्यान भी कीजिए, इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कीजिए।
और खुद को स्वस्थ बनाइए, हेल्दी बनाइए और खुश रहिए। ठीक है, मैं इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करती हूँ, यहीं पर ही। और आपका कोई भी क्वेश्चन है टेनिस एल्बो से रिलेटेड, और पीछे मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया उससे रिलेटेड, आप मुझे बताइए। और आपको लगे कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मेरा इस एक्सरसाइज से ये पेन कम हुआ है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू नीलम जी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू। और फ्रेंड्स, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। तो नीलम जी, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि जैसे आपने बताया है कि ये टेनिस एल्बो का है और जो फ्रोजन शोल्डर है, दोनों इंटरकनेक्टेड है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्रोजन शोल्डर और टेनिस एल्बो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड नहीं है। फ्रोजन शोल्डर का रीजन क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन है जो आजकल मैं देख पा रही हूँ, या फिर डायबिटीज। जिसको भी शुगर लेवल हाई होता है उनको फ्रोजन शोल्डर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये 50 to 60% मैं अपने क्लिनिक पर देख रही हूँ कि पेशेंट्स जो आ रहे हैं डायबिटीज के साथ, उनको फ्रोजन शोल्डर है। रीजन इज अननोन क्यों होता है उस केस में। सेकंड, कोई भी इंजरी हो शोल्डर पर तो फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। आप हमारी आदत होती है, हम इस हाथ पर सो जाते हैं तो भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और या फिर कोई भी रिपीटेटिव मूवमेंट है, ओवरहेड एक्टिविटी है, तब भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। इसको रूल आउट कैसे कर सकते हैं? फ्रोजन शोल्डर का जो पेन आता है जनरली ये आता है। और फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि आपकी आर्म पूरी ऊपर तक नहीं जाती है। आप लेफ्ट साइड, आप बाहर की साइड से देंगे तो ऊपर तक नहीं जाएगी, और पीछे भी फुली आप नहीं ले जा पाएंगे अपनी एल्बो, पूरी आर्म को। तो इसको हम रूल आउट ऐसे कर सकते हैं। और टेनिस एल्बो का पेन यहाँ तक ही रहता है। फ्रोजन मतलब फ्रीज होना, शोल्डर मतलब शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट जब भी फ्रीज हो जाता है उसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल इंटरकनेक्टेड नहीं। जी शेखर जी। जी, जी, थैंक यू। और सेकंड थिंग, जैसे आपने बताया है कि ये टेनिस एल्बो का है, तो इसके ऊपर हीटिंग पैड या कुछ वो लगाने के लिए बताया है, तो ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं? यस, ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑइंटमेंट जब भी आप लगाएंगे आफ्टर आइसिंग और कॉम्बिनेशन थेरेपी लेने के बाद लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम ऑइंटमेंट लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि नम हो जाता है हमारा वो एरिया। तो हमें एक प्रॉपर जो भी हीट की या आइसिंग की इंटेंसिटी है, जो सेंसेशन है, वो प्रॉपरली फील नहीं हो पाता है। तो हमेशा जब भी ऑइंटमेंट लगाना चाहिए, आप हॉट फर्मेंटेशन कर रहे हैं या फिर आप आइसिंग कर रहे हैं, उसी के बाद लगाना चाहिए। उसको कवर कर लीजिए आधे घंटे के लिए, तो जो उसका इफेक्ट है काफी देर तक बना रहेगा।